Hello friends, do you have difficulties in factorizing the perfect cube polynomials? Okay, then here I have the best solution. Today I'm going to teach you how to factorize perfect cube polynomials. A very warm welcome to my channel Let's Learn Spreading Wings. This is Sneha Shah and today I will teach you how to factorize perfect cube polynomials. This is the fourth part of factorization. आगे के 3 पार्ट्स की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जिन्होंने ना देखी हो वो देख लेना. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब, हाउ कैन वी एक्सपांड इट. हमको वो भी पता है ना कि एक्सपांशन और फैक्टराइजेशन रिवर्स है एक दूसरे के. मतलब एक्सपांशन कैसे होता है a प्लस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ये आइडेंटिटी हम सबको पता है. अभी ये हो गई परफेक्ट क्यूब पॉलिनोमियल क्योंकि इसका क्यूब रूट क्या है a प्लस बी. जैसे 64 है, उसका क्यूब रूट क्या है 4, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64. वैसे a प्लस बी का क्यूब क्या है, a प्लस बी होल क्यूब क्या है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो ये जो पॉलिनोमियल है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, उसका क्यूब रूट क्या है a प्लस बी. तो हमें और कुछ भी नहीं करना है, बस यही करना है कि आपको ऐसे फॉर्म में, ऐसे फॉर्मेट में आपको पॉलिनोमियल दी गई होगी और उसको आपको उसका क्यूब रूट ढूंढना है. मतलब कुछ ऐसा कन्वर्ट करना है इसमें, जैसे a प्लस बी में इसमें किया है. ओके, तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इस तरीके के टर्म्स में है कि नहीं. कैसे चेक करेंगे, आई शो यू. 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54x वाई स्क्वायर प्लस 27y क्यूब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब 4 टर्म्स दिए हो ना आपको, तो पॉसिबिलिटी है कि वो परफेक्ट क्यूब हो सकती है. ओके, है ही, ऐसा चेक किए बिना नहीं कह सकते, हो सकती है. तो विच आर द स्टेप्स दैट विल मेक यू श्योर कि ये परफेक्ट क्यूब ही है. हाउ कैन यू चेक. तो देखो कि कोई भी 2 टर्म्स जो है वो परफेक्ट क्यूब होने चाहिए. तो इसमें है 2 टर्म्स, कौन कौन से, ये 8x क्यूब एंड 27y क्यूब. आप क्या करो अभी रफ में या तो साइड में लिख लो कि इसका क्यूब रूट क्या है 2x और इसका क्या है 3y. ओके, फिर जो 2 टर्म्स है वो ये होने चाहिए a क्यूब और b क्यूब. तो हमें मिल गया, a क्या मिला 2x मिला और b क्या मिला 3y मिला. अभी ये चेक करते कि 3a स्क्वायर भी मिल रहा है कि नहीं. तो 3a स्क्वायर भी मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय a 2 टाइम्स है, 2x इंटू 2x दैट इज 4x स्क्वायर इंटू b दैट इज 3y. 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 x स्क्वायर y. क्या कोई एक टर्म आपको 36 x स्क्वायर y मिल रहा है? हाँ है ना. तो a क्यूब हो गया हमारा, ये b क्यूब हो गया, 3a स्क्वायर b हो गया. अभी कौन सा चेक करना बाकी रहा 3ab स्क्वायर, तो वो भी चेक कर लो. 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a कौन सा है हमारा 2x और b स्क्वायर, b क्या है 3y, वो 2 टाइम्स आता है तो वो क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर. इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54xy स्क्वायर. यस, आई एम गेटिंग इट, 54xy स्क्वायर ही आ रहा है. मतलब चारों टर्म्स हमने चेक कर लिए. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं. दे कैन आस्क यू इन दिस वे ऑल्सो. 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर. दिस बोथ आर सेम क्वेश्चंस. सी कैन आई लाइक 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2. यस ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल अंडर एडिशन. कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में एप्लीकेबल है. मतलब कि आप x प्लस वाई करो कि y प्लस एक्स करो, आंसर सेम ही आएगा. सो इसमें आप इंटर एक्सचेंज कर सकते हो टर्म्स को. तो यहाँ पे 27y क्यूब को आगे ला दिया और कुछ नहीं किया. ओके, सो मैं क्वेश्चन, ये सोल्यूशन में मैं क्वेश्चन फिर से लिख लेती हूँ. क्वेश्चन क्या है मेरा, 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर प्लस 27y क्यूब. हमने चेक कर लिया ये परफेक्ट क्यूब पॉलिनोमियल है. उसका आइडेंटिटी क्या थी उसको माइंड में रख के लिख लो. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. सब्सटीट्यूट कर लो वो हिसाब से. a क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मतलब 2x होल स्क्वायर और b क्या था हमारा, दैट वाज 3y प्लस 3ab
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी कौन सा है? 3y होल क्यूब, सॉरी क्यूब। तो क्या हो गया? a प्लस बी होल क्यूब। दिस इज योर आंसर। ओके, व्हाट्स योर आंसर? 2x प्लस 3y होल क्यूब। इसका मतलब क्या? ये जो पॉलिनोमियल है ये किसका क्यूब है? 2x प्लस 3y होल क्यूब। मतलब आप 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y करोगे तो आपको कौन सी आंसर पॉलिनोमियल मिलेगी? ये वाली। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए टेक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। यहाँ पे भी 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स अगर होते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये नहीं कहा होगा कि बेटा ये परफेक्ट क्यूब है, चलो आप इसको फैक्टराइज कर दो, तो ऐसा नहीं लिखा होगा। यू हैव टू रिकॉग्नाइज ऑन योर ओन वेदर इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे डिसाइड करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? पहले सब में तो मैंने दिखाया ही, वी विल रिवाइंड इट। ये 2 टर्म्स जो है वो परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। 2 टर्म है जो परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। ये 2 टर्म परफेक्ट क्यूब देख के आइडेंटिटी में सब्सटीट्यूट करना चालू मत कर लो। रफ में चेक करो कि क्या ये 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर है कि नहीं है, तो ही आगे जाओ। ठीक है, ओके। तो पहले तो a लिख लेंगे। a कौन सा है? 2a, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2, a क्यूब का क्यूब रूट a। बी क्यूब है, मतलब b क्या हो गया हमारा? b ही है। देन 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी क्या है? 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू बी। 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर क्या होगा? 4a स्क्वायर इंटू बी, तो ये क्या है? 12a स्क्वायर बी। सो वी हैव गॉट 12a स्क्वायर बी। नाउ वी विल सी 3ab स्क्वायर। 3 into how much is a? A is 2a. And what about b? That is b only. 3 2s are 6 ab square. क्या हमें वो मिल रहा है 6 ab square in our question? Yes. We have got everything. This is a cube. This is b cube. This is 3a square b. This is 3ab square. We have got all the 4 terms as they are exactly in our identity of a plus b whole cube. So we can definitely say that this is a perfect square polynomial. Now I want to factorize it. How will I? तो ये वाली जो आइडेंटिटी है उसके अंदर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो a और b की। a क्यूब मतलब 2a का क्यूब, b क्यूब मतलब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, और यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा, इट्स बाय मिस्टेक। सो योर आंसर इज a प्लस बी होल क्यूब। जो परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल है उनका कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वो हमने पार्ट 3 में देखा है। आज परफेक्ट क्यूब का देख रहे हैं। इसमें वो अभी जो सीखा ना वो प्लस वाला था, बट अगर माइनस हो तो जैसे a माइनस बी होल क्यूब हो तो क्या करेंगे, तो उसका एक्सपांशन कुछ इस तरीके से होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। मतलब यू कैन नोटिस वन थिंग कि सारे टर्म्स तो सेम ही है, खाली उनकी जो साइन है ना वो अलग अलग है। मतलब जो 3a स्क्वायर बी वाला टर्म है वो माइनस होना चाहिए एंड बी क्यूब वाला माइनस होना चाहिए, बाकी प्लस। मतलब जो 2 परफेक्ट क्यूब है ना उसमें से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ऑर्डर डजेंट मैटर। यहाँ पे आप देखो तो 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, दिस इज द पॉलिनोमियल गिवन टू यू। ये 4 टर्म्स है, इसके लिए तुरंत माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये परफेक्ट क्यूब हो सकती है ही, ऐसा नहीं कह सकते। ओके, जस्ट बाय सीइंग यू कैन नॉट सी के है ही, यू हैव टू चेक वेदर इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। और अगर परफेक्ट क्यूब निकलती है तो ही ये आइडेंटिटी से फैक्टराइज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू चेक कि क्या 2 टर्म्स है कि जो परफेक्ट क्यूब हो, तो हाँ है, ये 3p होल क्यूब है और ये 1/6 का क्यूब है, 1/6 होल क्यूब है। तो पहले तो मैं a लिख लेती हूँ, आई डू सम रफ वर्क, आप इसको पीछे कीजिएगा। a जो है वो 3p है हमारा और जो b है हमारा वो है 1/6। नाउ आई नीड टू चेक 3a स्क्वायर b 3 इंटू 3p होल स्क्वायर
into 1/6, that is 3 into 9p square into 1/6. ये 3 2s are 6, 9/2p square, 9/2p square. ये हमारा क्या है 3a square b, 3a square b. तो चेक करो ये आ रहा है, यस आ रहा है. नाउ आई नीड टू चेक 3ab square. तो 3 इंटू a कितना है हमारा 3p, और b स्क्वायर, b क्या है 1/6, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/36 हो जाएगा. ये 3 से 12 जा, ये 3 से 4 जा, मतलब ये क्या है 1/4 आया इसका, 1/4p. तो ये भी हमें मिल रहा है. मतलब यस वी कैन से दिस इज अ परफेक्ट क्यूब पॉलिनोमियल. नाउ हाउ टू show the steps, how to factorize it. You just have to substitute the values in the identity that you know. आपको दिखाना है कि ये जो है वो 3p का क्यूब है, फिर ये जो है वो 1/6 का क्यूब है, और ये इसका साइन क्या होगा माइनस ही होगा, यस. तो ये -3a स्क्वायर, ए कौन सा हमारा 3p हो गया, और b कौन सा 1/6, ओके, प्लस 3a स्क्वायर, सॉरी ab स्क्वायर, तो a एंड b स्क्वायर, ये दिखा दिया हमने. तो ये है कि एक्चुअली a माइनस b होल क्यूब, स्क्वायर नहीं, फिर से यहाँ पे क्यूब ही आएगा. ये क्या है 3p माइनस 1/6 होल क्यूब. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट सम. This one is very easy. 8a cube minus b cube minus 12a square b plus 6ab square. Now once again I have got 4 terms. So what should I check कि ये perfect cube है कि नहीं. मुझे चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं. हाउ विल आई, पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो 2 टर्म्स है वो दोनों टर्म्स परफेक्ट क्यूब है, कोई भी 2 टर्म. तो हाँ है, ये 2a का है, मतलब a हमारा क्या हो गया 2a, और b हमारा क्या हो गया b हो गया. ओके, फिर 3a स्क्वायर b. तो ये ऐसे सम तो आगे भी किया था, खाली वो प्लस था. देख लेते हैं कि ऐसे ही टर्म्स है. 12a स्क्वायर b 6ab स्क्वायर है, 12a स्क्वायर b 6ab स्क्वायर, यस है, खाली साइन अलग है. तो आ रहा है ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये 3a स्क्वायर b और ये 3ab स्क्वायर है. तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3 a कौन सा है हमारा, a है 2a, और ये b स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर ही होगा, वो क्यूब वाला तो आगे लिया था ना हमने, मुझे मेरे ध्यान में ये रहा है, इसके लिए क्यूब वाला तो आगे लिया था, इसीलिए ये स्क्वायर ही होगा. ओके, अभी ये अलग है, हाँ ये रफ वर्क है, इसको इसके साथ निकल लेना. बी ये क्या है a माइनस b, b क्या हमारा b होल क्यूब. ओके, चलो लास्ट सम देख लेते हैं. ये क्या है 3a का क्यूब, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं. ये क्या है 3a का क्यूब है, सॉरी 4a का क्यूब है, और ये क्या है 3b का क्यूब है माइनस 3a स्क्वायर. आप लोगों को रफ में चेक करके ही करना है, बट ये परफेक्ट क्यूब ही है, इसके लिए मैं सीधा बता रही हूँ, बट मैं समझा दूंगी कि ये कैसे. ओके, 3a स्क्वायर b क्या है 3b. तो देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 16 9 जा, 3 3 जा 9, 4 स्क्वायर 16, 16 9 जा हो गया 144a स्क्वायर b. ओके, फिर 3a कौन सा है हमारा 4a, और b कौन सा है 3b, उसका स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर क्या 9, 9 और ये 4 3 जा 12, तो 12 9 जा 108, 108 ab स्क्वायर, यस मिल रहा है. मतलब 4a माइनस 3b होल क्यूब. ओके, यहाँ पे भी ये स्क्वायर ही होगा एक्चुअली, ये क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. जनरली मेरी हैबिट क्या है कि मैं ये b क्यूब ऐसे लास्ट में लिखती हूँ, इसके लिए ये क्यूब लिख लिया मैंने, बट क्यूब नहीं स्क्वायर ही होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है. ओके, आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है. थैंक यू.